तैयारी स्टार्ट। एक बार जब सभी राजनीतिक दल महिलाओं को संसद और विधान सभाओं में 1/3 आरक्षण देने के पक्षधर हैं, तो फिर बीते 3 दशकों से हो रहे प्रयासों के बावजूद इस मुद्दे पर बार बार नई बाधाएं क्यों पैदा हो जाती हैं। देश के राजनेताओं के दिमाग में भले ये सवाल नहीं आता हो, लेकिन देश के करोड़ों लोगों को सालों से इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी व मनमोहन सिंह की सरकारों में भी अनेक मौके आए जब लगा कि महिला आरक्षण की आस अब पूरी होने वाली है, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। देश की संसद महिला आरक्षण को लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पहले ही पारित कर चुकी है। चिंताजनक तथ्य यह है कि संसद में गुरुवार से शुरू हुए 3 दिवसीय विशेष सत्र में महिला आरक्षण कानून से जुड़े 3 संशोधन विधेयकों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर टकराव शुरू हो गया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक में लोकसभा की मौजूदा संख्या 543 को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है। सीटों की संख्या तय करने के लिए परिसीमन का प्रस्ताव है। विपक्ष महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में तो है, लेकिन 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किए जाने के विरोध में है। विपक्ष का तर्क है कि महिला आरक्षण मौजूदा 543 सीटों के आधार पर ही किया जाए। संसद में नए संशोधन विधेयक पर पक्ष विपक्ष के बीच हुई तीखी नोक झोंक से स्पष्ट है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार का साथ देने को तैयार नहीं है। उसका तर्क है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र सरकार की हड़बड़ी का परिचायक है। कहने को हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर हमारा ग्राफ बहुत नीचे है। वर्तमान संसद में 543 में से सिर्फ 75 महिला सांसद हैं, यानी 15% से भी कम। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस मामले में हमसे काफ़ी आगे हैं। दुनिया के 4 देशों की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है। संसद में पक्ष विपक्ष के टकराव को देखते हुए संशोधन विधेयकों को लेकर संशय नजर आता है। ये विधेयक संसद में वोट डालने वाले सांसदों के 2/3 बहुमत से पारित होंगे। सरकार को इन्हें पारित करने के लिए विपक्ष को मनाना होगा। महिलाओं को आरक्षण मिले, यह सब चाहते हैं, तो फिर टकराव के मुद्दों पर सहमति बनाने के प्रयास क्यों नहीं किए जाने चाहिए। देश को यह नहीं लगना चाहिए कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ वाली सोच से ऊपर नहीं उठ पा रहे। संशोधन विधेयकों को पारित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लिहाजा इस मुद्दे पर उसे विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए, ताकि ये संदेश जा सके कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम राजनीति की विचारधाराओं से एकदम परे है। राजस्थान में जयपुर समेत कई शहरों कस्बों में पेयजल की पाइपलाइनों में सीवरेज का गंदा पानी मिक्स होकर घर के नलों में आने की समस्या
गंभीर होती जा रही है। इससे लोगों के बीमार होकर अस्पताल पहुंचने की खबरें चिंताजनक हैं। आपको बता दें कि कुछ माह पहले ही देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेय जल से लोगों के मरने की खबरें सुर्खियां बनी थीं। राजस्थान की सरकार और नौकरशाही हालात के प्रति गंभीरता नहीं दिखा रही है, तो सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रदेश में भी दूषित पानी से लोगों के मरने का इंतज़ार है। अप्रैल के शुरू में ही जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में स्थित सुशीलपुरा में गंदे पानी से लोगों के बीमार होने की शिकायत पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक को लोगों ने गंदा पानी पीने तक के लिए कह दिया था। बावजूद इसके किसी अफसर का बाल तक बांका नहीं हुआ। अब ऐसी खबर प्रदेश के अलग अलग शहरों और कस्बों से आनी शुरू हो गई है। इन खबरों को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, इसकी बानगी सीकर शहर के नवलगढ़ रोड और पीपरोली रोड के आसपास की बस्तियों में सामने आई समस्या के प्रति जलदाय और स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अफसरों के जवाब में देखी जा सकती है। जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता का टकासा जवाब है कि सीवरेज के चैम्बर पेयजल लाइन के ठीक ऊपर रख दिए गए। ऐसे में गंदे पानी के मिक्स होने का सही स्थान पूरी तरह नहीं मिल पाता। ऐसे में पेयजल लाइन में कट लगाकर सप्लाई रोक दी गई है। सप्लाई रोकना कौन सा समाधान है, और तो और गंदे पानी से बीमार हो रहे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर सीकर के CMHO यह कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि मरीजों का उपचार कर दवा दी गई। पानी के 4 सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। सवाल यह है कि क्या इन जवाबों से लोगों की समस्या हल हो गई? सरकार को समय रहते कड़े कदम उठाकर अफसरों को हालात की गंभीरता से निपटने के लिए सख्ती से पाबंद कर देना चाहिए ताकि कोई अनहोनी न हो। विराम।